बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा स्वागत करता है आपका उस महफिल में जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और आप और हम जिसके लिए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। हमारे साथ हमारे तीन साथी हैं। हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश की एक युवा शायरा नूरी परवीन। आइए नूरी, स्वागत है आपका। पहली बार आप बहुत खूब के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलना, आपका स्वागत है। और आपका साथ देने के लिए आ रहे एक और युवा कवि जो अभी इन दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, लेकिन सीए के छात्र होने के बावजूद भी कविताओं में अपनी पूरी रुचि रखते हैं। अनूप पांडे गाजियाबाद से हमारे साथ। अनूप बैठिए, स्वागत है आपका। आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कविता और ये बैलेंस शीट दोनों आसपास जी सर, कैसे संगम बिठाते हैं इसका? बस हो जाता है सर। हो जाता है। मन की कविता है। वहाँ कविताएं लिखते हैं, वहाँ सीए के आंसर ही देते हैं? नहीं सर, ये आंसर ही देते हैं। अच्छा, और कविताओं में अकाउंट्स की बात तो नहीं लेके आते? सर कभी कभी आ जाता है। जैसे मसलन कैसे आ जाती है? जैसे कि एक अकाउंट्स के छात्र ने कविता लिखा तो उसमें भी फायदे की बात करता है। ये बात तो है भाई। गणित की भी अपनी भाषा होती है। जैसे एक क्लास में एक बच्चे ने टीचर से कहा कि भाई अंग्रेजी के अध्यापक अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी के अध्यापक हिंदी में बोलते हैं, आप गणित पढ़ाते हैं तो गणित में क्यों नहीं बोलते? तो टीचर ने कहा देख, ज़्यादा 3-5 मत कर, 9-2-11 हो जाना तो 6 के 36 कर दूंगा यहीं पे। भाषाएं जिंदगी में इस तरह से भी काम आती है। हम बुला रहे हैं हमारे तीसरे साथी को, जिनका नाम है प्रदीप पवार, जो टॉक से हमारे बीच में आए। स्वागत है प्रदीप आपका। तो आज हमारे साथ प्रदीप पवार है, नूरी परवीन है और अनूप पांडे है। और इन तीन युवा कवियों का स्वागत करता हूं मैं उस महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। तो आइए आप तीनों के लिए एक बार हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ आज हैं अनूप पांडे, प्रदीप पवार और नूरी परवीन। प्रदीप, आप टॉक में एक सरकारी नौकरी में हैं, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। पढ़ाते हैं जी। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हिंदी पढ़ाता है वो अध्यापक स्वयं को टीचर कहता है। ये देश न जाने कब ठीक होगा प्रदीप। लेकिन हमारी भाषाएं ऐसी हो गई, हम क्या करें। और अनूप, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कितने साल के हो? 21 साल। 21 साल के हो। मोहब्बत हुई है किसी से? नहीं सर। हाँ, मोहब्बत नहीं है फिर भी उदास रह रहे हो यार। इसलिए तो उदास नहीं हो कि मोहब्बत नहीं हुई। चलिए, ईश्वर तुम्हारी कामना जल्दी पूरी करे। अगर करना चाहते हो तो हो जाए, और अगर हो चुकी और पीछा छोड़ाना चाहते हो तो वो भी हो जाए। आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि महफिल की शुरुआत मोहब्बत की बात से हुई है तो कुछ मोहब्बत की शेर व शायरी हो जाए। हमारे साथ नूरी परवीन जो कानपुर में रहती हैं, पहली बार बहुत खूब में आ रही हैं। और हम जानते हैं कि जो पहली बार आता है उसका स्वागत हम किस तरह से करते हैं। नूरी परवीन, आइए। शहरे वफा में मिस्र का बाजार हो ना हो, शहरे वफा में मिस्र का बाजार हो ना हो, बिकने को हम चले हैं, खरीदार हो। ओहो, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बिकने को हम चले हैं, खरीदार हो न हो। और शेर मुलाजा फरमाए। दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर। दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर। वाह। दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर, वीरा तेरे बगैर चेहरे से मेरे दर्द का इजहार हो न हो। भाई क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चेहरे से मेरे दर्द
बहुत खूब की इस महफिल में। मेरा ये शेर खास इरशाद, तौर से सुना। सुनिएगा। रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं। रुखसत के वक्त एक झलक और देख लूं, और देख लूं, महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो न हो। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो न हो। दीदार हो ना हो। और गजल का मक्ता पेश खिदमत है। जी नूरी वफा का अहद भी कितना हसीन है। आहा, क्या बात है। नूरी वफा का अहद भी कितना हसीन है। हसीन है, कितना हसीन है। वाह। हम पी रहे हैं जहर, मजेदार हो न हो। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। बिकने को हम चले, खरीदार हो न हो। खरीदार हो ना हो। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नूरी परवीन कहती हैं कि बिकने को हम चले हैं, खरीदार हो न हो। लेकिन देखिए नूरी जी, क्या है कि हम हैं थोड़े हास्य के लोग। हम चाहते हैं कि हर शेर में कुछ फायदे की चीज़ ढूंढ ली जाए। अब आपका ये जो काफिया था बड़ा लाजवाब लगा मुझे। तो इस काफिये में मैंने यूं कहा आगे, मान लीजिए कि हर चीज़ में फ़ायदा कैसे ढूंढा जाए। हास्य कवि है वो, ये कहेगा कि 100 दुश्मन मार दूंगा मैं सिर्फ कविता सुना के। 100 दुश्मन मार दूंगा मैं सिर्फ कविता सुना के, फिर चाहे हाथ में हथियार हो न हो। तो जिंदगी के अंदर कविता सबसे बड़ा हथियार है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। हाजिर हैं हम फिर से आप ही की महफिल में, अदब की उस महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब, जहाँ हिंदी कविता, उर्दू शायरी और भोजपुरी गीतों की एक त्रिवेणी का संगम यहाँ पे होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम उस हंसी की ओर जो हमारे साथ टोंक राजस्थान से आई है। टोंक जो नवाबों के लिए मशहूर है, उन नवाबों के शहर टोंक से हमारे बीच में प्रदीप पंवार है, जो वैसे तो हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी में कविताएं भी लिखते हैं। हास्य व्यंग की एक कविता के लिए मैं बुलाता हूं प्रदीप पंवार को। प्रदीप, राजनीति पे कुछ सुनाइए। मैं राजनीति पे सुनाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ प्यार की बात कर लूँ। जी। प्यार में प्यार का एक जमाना था, ऐसे लिखा करते थे कि प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है और प्यार में प्यार का विश्वास बहुत होता है। तमाम उम्र जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए पहली मुलाकात का इतिहास बहुत होता है। वाह 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 वाह। लेकिन और ये भी लिखा कि हमारे दर्द की भला उन तक कैसे खबर पहुंचे, जहां सपने नहीं जाते वहां कैसे नजर पहुंचे। संभाली बाह पीड़ा ने, दिखाई राहें आंसू ने, किसी के पास से उठकर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। क्या बात है। देखिए प्यार क्या होता है, जब कोई मुश्किल से उठ के चला जाता है तो आदमी प्यार में कैसे कविता लिखता है। हमारे यहाँ पे एक शहर में एक ऑटो रिक्शा वाले ने लिखा, बड़ा जोरदार लिखा। हम उनकी याद में, ऑटो वाला कह रहा है, हम उनकी याद में करवट बदलते रह गए। हम उनकी याद में करवट बदलते रह गए। वो उतर के चल दी, हम गियर बदलते रह गए। तो जीवन में मोहब्बत का ये स्वरूप भी होता है एक बार। नहीं मोहब्बत, लेकिन इस जमाने में मोहब्बत का स्वरूप कैसा बदला, जैसे इंटरनेट और ये फेसबुक और ये सब आई हैं और मेल से ही प्यार हो रहा है, फीमेल का मामला भी ऐसा हो गया है। जी, तो ऐसे में क्या कि प्यार एक से करो तो भोलापन है जी, प्यार दूसरी से करो तो दीवानापन है, प्यार तीसरी से करो तो पागलपन है, और इस पर भी ये गिनती नहीं रुके तो ये कमीनापन है। इसीलिए किसी ने बहुत ठीक कहा कि प्यार एक से करो पर नेक से करो। ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि प्रत्येक से करो। तो जीवन बड़ा जरूरी। तो इसलिए एक कविता का जन्म हुआ जब मेरा, तो मैं वो कविता आपके चलते चलते एक दिन भीड़ भरे बाजार में एक नवयौवना को निहारने का मिला मौका। उसकी अचानक आई तरुणाई को देखकर मैं चौंका।
वह राबड़ी की तरह लगी मुस्कुराने, वो राबड़ी की तरह लगी मुस्कुराने, मैं लालू की तरह लगा फड़फड़ाने। धड़कते दिल से हमने उससे करी मुलाकात, आंखों में आंखें डालकर होने लगी बात। मैंने कहा सुंदरी तुम्हारी जवानी कह ढाने लगी है, हर जवां दिल को धड़काने लगी है। जिधर देखता हूं उधर ही तुम्हारा टेंशन है, और मेरा दिल भी जोड़ना चाहता तुमसे कनेक्शन है। तरुणी बोली, ओ मध्यम वर्गीय उजड़े चुंगी नाके। तरुणी बोली, बहुत ओ अच्छे। मध्यम वर्गीय उजड़े चुंगी नाके, गरीबी की चादर में मजबूरी की सुई से लगाता है टांके। हाँ। अरे आलू टमाटर प्याज खा नहीं पाता है, और मेरी जैसी नवयौवना को पटाना चाहता है। भाई बहुत अच्छे। ओ सड़े टमाटर के उखड़े हुए छिलके, जिंदगी काट रहा थूक में भजिए तल के। न तेरे पास बैंक बैलेंस, न पेशेंस, न बंगला, न कार है। अरे तेरी जिंदगी तार तार है, तू बेकार है, बेरोजगार है, और सिक्कों की खनक पर नाचते जमाने में ओ कड़के तुझे प्यार करने का क्या अधिकार है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब मैंने कहा ओ मलिका शेरावत, तू मेरी बात को इश्क का इजहार समझ रही है, और अपन तो टाइम पास कर रहे हैं, और तू से प्यार समझ रही है। तू मेरी बात को इश्क का इजहार समझ रही है, और अपन तो टाइम पास कर रहे हैं, और तू से प्यार समझ रही है। और जिसके लिए कविता लिखी है वो बात कहता हूं कि आजकल का प्यार तो बेलिबास है। आजकल का प्यार तो बेलिबास है, रोज नई तलाश है, कामुक आस है, वासनामयी प्यास है, और हम युवाओं के लिए तो प्यार बस एक डिस्पोजल गिलास है। क्या बात है, वाह, हम वाह, युवाओं के लिए तो बहुत प्यार अच्छे। बस एक डिस्पोजल गिलास है, जिसमें जितनी हुस्न की शराब डालकर पी सकते हो पियो, इसके लिए जितना गिर सकते हो गिरो। डिस्पोजल गिलास ही तो है यूज एंड थ्रो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया प्रदीप पंवार जी, आपने कविता सुनाई कि प्यार बिल्कुल डिस्पोजेबल ग्लास की तरह हो गया, यूज एंड थ्रो। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो प्यार करते हैं वो यूज एंड थ्रो नहीं करते। जैसे एक लड़का एक लड़की के पिता के पास गया और कहा कि मैं आपकी बेटी से 15 बरस से प्यार करता हूँ। बोले फिर चाहता क्या है? बोले उससे शादी करना चाहता हूँ। बोले बहुत अच्छा, मुझे लगा कि पेंशन मांगने तो नहीं आ गया। तो 15 बरस तक जो प्यार हो उसमें आदमी उम्मीद करने लगता है कि अब तो इसे पेंशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि जिस जमाने में प्यार यूज एंड थ्रो की तरह हो गया, वो प्यार जो डिस्पोजेबल ग्लास की तरह है, वो प्यार जो आज है तो कल नहीं है। ऐसे में मुझे मेरी ही कुछ पंक्तियां याद आती है, और कहा यूं था कि हाल पूछने आया था बेहाल करके चला गया। हाल पूछने आया था बेहाल करके चला गया, 2 दिन साथ क्या रहा जीना मुहाल करके चला गया। और उसने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं, सामान समझता था मुझे इस्तेमाल करके चला गया। तो जिंदगी में ये प्यार जब इस्तेमाल करने पे आ जाए तो फिर वो प्यार नहीं होता। लेकिन हम समय का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ खास काम के लिए, जाते हैं फिर आते हैं, फिर कहते हैं बहुत। लीजिए, समय का सही इस्तेमाल किया हमने कि हम लौट आए बिल्कुल वक्त पर। आपने भी समय का सही इस्तेमाल किया कि आप इंतजार करते रहे हमारा, और प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए हम मीठे फल लेके हाजिर हैं, उन फलों को लेके जिनका नाम है कविता। प्रदीप पंवार ब्रेक पे जाने से पहले सुना रहे थे अपनी दास्तान के हिंदुस्तान में प्यार किस तरह से यूज एंड थ्रो की तरह हो गया है। उसके पहले नूरी परवीन ने सुनाई मोहब्बत की शानदार शायरी। और अब हम पहुंचते हैं उस सेगमेंट की ओर जो हमारी अपनी भाषा का सेगमेंट है, जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और भोजपुरी बयार में एक निहायत युवा कवि जो अभी छात्र है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपनी कविताओं के अंदर गहरी रुचि रखता है। भोजपुरी बयार में मैं बुलाता हूं गाजियाबाद के अनूप पांडे को। शैलेश जी, गांव की और संसद की होली को अंतर करता हूं एक मुक्तक से। जी। छोड़ दो संसद के होली, बहुत भइल तोरे हद के होली। आके तनिका देख ला होली हमरे गांव के करीब के, अभाव में कैसे मनेला होली यहाँ गरीब के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अना के साथ कुछ गजलें लिखी जाती हैं जी। तो उस अना की बात करता हूँ मैं कि ए गजल हमरे गांव धूप छाँव हर मौसम के रवानी में रहा, तो हमरे लइकाई बुढ़ापा या जवानी में रहा। क्या बात है। दरबार में गईला पर लोग तुहे ताली से बेनकाब करी। ए गजल नवही दुल्हन के तरह ठाट से है गरीब के पलानी में रहा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और लोर आँखी के आँखी में सुखा जाई, अब तो परदेसी रउआ आ जाई। क्या बात है। अब तो परदेसी रउआ आ जाई, तो से दूर अब कहाँ जाई, तो से दूर अब कहाँ जाई, चांद अचरा में लुका जाई। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो से दूर अब कहाँ जाई, चांद अचरा में लुका जाई, जिंदगी मिर्गी माछर का तरह दौरत हाफत एक दिन और आ जाई। आहा।
कि जिंदगी मिर्गी माछर का तरह दौरत हाफत, एक दिन ओरा जाई। क्या बात है। अगला शेर माँ पे कि अब तो गोलियों खा के रात भर जागतानी। अब तो गोलियों खाकर रात भर जागत है। अब तो गोलियों खा के रात भर जागतानी, पहले अनूप माई के लोरिये से ओंघा जाई। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो अनूप पांडे जो ये कहते हैं कि अब तो गोली खा के भी नींद नहीं आती, और एक वो जमाना था जब सिर्फ माँ की लोरी से नींद आ जाती थी। और एक पत्र मेरे पास है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ इस वक्त, एक पत्र जो मुझे मिला है, और ये अनूप मुझे उस शहर से मिला है जहाँ की आप हैं नूरी परवीन, कानपुर से ये श्रीमत पांडे हैं जो लिखते हैं, और आपकी जो बात आपने कही लगभग वैसी बात लिखते हैं कि शैलेश जी बहुत खूब कार्यक्रम का मैं और मेरा पूरा परिवार नियमित दर्शक है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने और आपके चैनल ने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और हम बड़े ही आपके कृतज्ञ हैं कि आपने इस देश की भाषा को बचाने के काम में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बात जो बिल्कुल आपकी बातचीत से मिलती जुलती है, वो कहते हैं कि बहुत खूब, हमारे लिए माँ की लोरी की तरह काम करता है, इसमें वैसा ही सुख मिलता है जैसे हम माँ के आंचल में बैठ के लोरी सुन रहे हो। भाई क्या बात है पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी कविताओं के इस कार्यक्रम को माँ की लोरी से तुलना करना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कविताएं बिल्कुल उसी तरह पावन हैं, पवित्र हैं, और वैसी ही सुख देने वाली है जैसे माँ की लोरी देती है। और मैं जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम को इसी तरह मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, और हमारा ये प्यार यूं ही चलता रहेगा।